वेलकम बैक इन बायोलॉजी क्लास। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइजेशन इन प्लेनेरिया। तो भाई ये हमारे पास प्लेनेरिया की डायग्राम आ गई और हम इसमें देखेंगे कि प्लेनेरिया का तो अलग किस ग्रुप से है, प्लेनेरिया की शेप कैसी है, प्लेनेरिया में डाइजेशन कैसे होती है, प्लेनेरिया में इंजेक्शन कैसे होती है, प्लेनेरिया खाता कैसे है। और हमने ये सारी चीज़ें उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड पढ़ते हैं। तो आइए हम स्लाइड 1 से शुरू करते हैं और वन बाय वन डाइजेशन से रिलेटेड इसके तमाम एस्पेक्ट को देखते हैं। और लास्ट पे हम ये देखेंगे कि अगर हमें एग्जामिनेशन में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है तो फिर हमें किस तरह से इसको अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले प्लेनेरिया के बारे में जनरल जो डिस्कशन है, जनरल इंट्रोडक्शन है, वो हम उसको डिस्कस करेंगे। पहली बात कि प्लेनेरिया को, इस ग्रुप को हम कहते हैं कि दे आर कॉमनली कॉल्ड फ्लैटवर्म्स। फ्लैटवर्म में चपटे एनिमल्स जो ब्रॉडेड होते हैं, जो एक कॉइन की तरह होते हैं, जो एक पकी हुई रोटी की तरह होते हैं, जो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं ऊपर और नीचे से, जैसे हमारी बुक होती है। डायग्राम देखें तो ये हमें बिल्कुल एक ऐसे पत्ते की तरह नज़र आएगी, प्लांट लीफ की तरह नज़र आएगी। और प्लांट लीफ को भी हम डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोलते हैं। दे बिलोंग टू फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से इनका ताल्लुक है और दे आर फ्री लिविंग। फ्री लिविंग से मुराद ये है कि हम ऑर्गेनिज्म के जो लाइफ स्टाइल है उसको बेसिकली दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। या तो वो आज़ादाना तौर पे रहते हैं, जिस तरह हमें गोट्स, शीप, हॉर्स, एलिफेंट कि ये खुद घूमते फिरते हैं, अपना रिज़्क तलाश करते हैं, रोटी खाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कुछ एनिमल्स जो है ना वो जो कि लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे फ्लैटवर्म्स की बात करते हैं। और फ्लैटवर्म में जो प्लेनेरिया की हम बात कर रहे हैं, प्लेनेरिया को भी हम डिस्कस करते हैं कि ये भी आज़ादाना रहता है, घूमता फिरता है, अपनी रोटी तलाश करता है। जबकि इसके बरअक्स एक दूसरा ग्रुप होता है, वो फ्री लिविंग नहीं समझे जाते। हम उनके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, पैरासाइट। और पैरासाइट वो होता है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहकर सरवाइव करता है, उसके अंदर रहकर सरवाइव करता है, उसकी बॉडी से खुराक को निकालता है। अगली बात हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ देयर हैबिटेट। प्लेनेरिया कहाँ कहाँ पाया जाता है। पहला तो हमने इसका लाइफस्टाइल देखा कि इट इज़ फ्री लिविंग है। फ्रेश वाटर में मौजूद होगा, स्ट्रीम्स में मौजूद होगा, पॉन्ड्स में मौजूद होगा। ये दिखता कैसे है, स्ट्रक्चर कैसे है? तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले माउथ, और यहाँ पे ये थोड़ा सा अनयूजुअल इसलिए है कि बाकी हम दूसरे एनिमल की बात करें तो माउथ उसके फ्रंट रीजन पे होता है, जहाँ पे उसकी आइज़ होती हैं, जहाँ पे उसका ब्रेन होता है, जहाँ पे उसका फ्रंट रीजन होता है। जबकि प्लेनेरिया बाकी सारे एनिमल से इस लिहाज से बहुत डिफरेंट है कि इसका जो माउथ है वो बिल्कुल बॉडी के सेंटर में एक ट्यूब है और यहाँ पे एक पाउच होती है। उस पाउच के अंदर ये एक ट्यूब पड़ी हुई है जिसको हम कहते हैं कि दिस ओपनिंग इज कॉल्ड माउथ, जो टर्मिनल पार्ट है। इसके साथ इसका जो फ्रंट रीजन है दैट इज सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। और आपको मालूम है सैक हम थैले को बोलते हैं, और थैला वो है जिसके अंदर हम जिस रास्ते से चीज़ें डालते हैं उसी रास्ते से निकाल लेते हैं, उसको हम बैग बोलते हैं। और इसके अंदर जो है ना वो एक सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमें ये प्लेनेरिया पे नज़र आ रहा है। इसके अंदर भी हमें एनस कहीं पे दिख नहीं रहा, यहाँ पे ही माउथ है और यही इसका एनस है। दिस इज कॉल्ड सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का वर्ड भी यूज़ करते हैं, जो हमने नाइजेरियन के जो है ना वो टॉपिक में देखा था लास्ट टाइम। दे हैव अ ट्यूब लाइक फेरेंक्स। माउथ के पीछे एक और कैविटी है, एक और जो है ना वो ट्यूब है, दैट इज कॉल्ड फेरेंक्स। फेरेंक्स गिव राइज टू 3 इंटेस्टाइन्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि माउथ की जो एंट्रस है यहाँ से ये ट्यूब है, और ट्यूब यहाँ पे 3 डिफरेंट इंटेस्टाइन्स को, 3 डिफरेंट ट्यूब्स को जो है ना वो एक्सटेंड कर रही है। एक ट्यूब फ्रंट रीजन पे जाएगी और 2 ट्यूब्स बैकवर्ड पॉइंटेड होंगे, बैकवर्ड एक्सटेंड हो जाएंगे। और इस तरह से ये ओवरऑल एंटीरियरली 1 और पोस्टीरियरली 2। ये बात हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है कि हमने याद रखना है कि ये पोस्टीरियरली 2 ब्रांचेस पे होती है और आगे की तरफ इसकी एक ही ब्रांच जाती है। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे इंजेस्शन। इंजेस्शन का मतलब होता है खाना खाना, बॉडी में जो ना वो माउथ में लेके जाना।
बॉडी में जो है ना वो इंसर्ट किस तरह से करना है। बिल्कुल जैसे हम कोई लुकमा मुंह में डालते हैं, कोई पीस ऑफ बिस्किट्स मुंह में डालते हैं, तो दिस इज कॉल्ड इंजेशन। टू टेक इन फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। तो यहाँ पे ये प्लेनेरिया की डायग्राम हमें नज़र आ रही है। ये इसका हेड रीजन है बट नॉट माउथ। माउथ हमने यहाँ पे पहले से ही डिस्कस कर लिया है। ये इसकी ओपनिंग को माउथ कहते हैं। ये माउथ के साथ ये फेरेंक्स हमें नज़र आ रही है। ये बिल्कुल बाहर नहीं हर वक्त लटकी रहती, ये अंदर एक पाउच के अंदर बंद होती है और ज़रूरत पड़ने से ये इवर्सिबल होती है, ये प्रोट्रूड बन जाती है और इवर्सिबल होकर, इवर्सिबल हम उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जो चीज़ इनसाइड और आउटसाइड जा सके। मिसाल के तौर पर मैं अगर अपनी ज़ुबान की एग्जांपल दूं तो मेरी ज़ुबान जो है ना वो माउथ से बाहर भी निकल जाएगी और इनसाइड भी चली जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड इवर्सिबल। तो बिल्कुल हम माउथ को, जिस तरह से माउथ के अंदर हमारी जो है ना वो ज़ुबान पड़ी हुई है, इसी तरह इसके पाउच में जो फेरेंक्स और माउथ है वो बिल्कुल इसी तरह से है। खाना अगर इसका बाहर पड़ा हुआ है तो ये इसको बाहर निकालेगी और बाहर निकाल के फूड को इंजेस्ट कर देगी और फिर दोबारा वापस लेके चलेगी। हमारी बुक में जो लाइन लिखी है उसमें लिखा हुआ है एनगल्फ्स द प्रे। खाने को ये निगल लेती है बाय प्रोट्रूडिंग, बाहर निकाल कर। इवर्सिबल फेरेंक्स, फेरेंक्स जो इनसाइड भी आ सके और बाहर भी जा सके, थ्रू द माउथ इनटू द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये बात हम पहले से पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर जो ट्यूब है, 3 ट्यूब्स हैं, डाइजेस्टिव एंटिस्टाइन्स बोलते हैं। ये जो है वो बंद हैं, सैक लाइक हैं, थैले की तरह हैं। देयर इज़ ओनली वन ओपनिंग। तो जिन एंटिस्टाइन की सिर्फ एक ओपनिंग होती है, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उनके लिए हम बोलते हैं कि दिस इज कॉल्ड सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी हम इसको बोलते हैं। लास्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? फूड को इनसाइड लेके आगे, किस तरह से इंजेशन के जरिए बॉडी को, फूड को निकला, इंजेस्ट किया, बॉडी के अंदर आ गया खाना, और उसको अब तोड़ना है। फूड के बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में स्प्लिट करने के प्रोसेस को हम डाइजेशन का नाम देते हैं। डाइजेशन टेक प्लेस इन इंटेस्टाइन। यहाँ पे हमें इंटेस्टाइन नज़र आ रही है और ये जो ग्रीन सर्कल है ये इसका क्रॉस सेक्शन दिया गया है। ये पूरी ही स्ट्रक्चर एक प्लेनेरिया का क्रॉस सेक्शन है, जहाँ पे हमें ग्रीन सर्कल में जो सेल नज़र आ रहे हैं ये इसके गट है, और ये जो एंजाइम है वो बिल्कुल जहाँ पे मैं रेड कर्सर रखा हुआ है यहाँ पे एंजाइम्स रिलीज होंगे। और इसके बाद डाइजेशन की जो बात है, डाइजेशन जो है ना वो इसमें 2 तरह से होती है। एक होती है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। यहाँ पे ये हमें सेल नज़र आ रहा है। ये सेल क्या करता है, इसकी फूड ये बाहर पड़ी हुई है, ये सेल एंजाइम पैदा कर रहा है, एंजाइम बाहर रिलीज होते हैं, वो एंजाइम फिर इस फूड पे पड़ते हैं, ये फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में बढ़ जाती है, फूड को अंदर लेके जाया जाता है। तो अब हो क्या रहा है, फूड की ब्रेक डाउन हो रही है। ब्रेक डाउन को डाइजेशन का नाम देते हैं और वो डाइजेशन बॉडी से बाहर हो रही है। दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। जबकि हम दूसरी तरफ बात करें इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर जो डाइजेशन में हमें यहाँ पे फूड पार्टिकल नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमें बाहर कोई एंजाइम नज़र नहीं आ रहा। फूड पार्टिकल को यहाँ एंडोसाइटोसिस के ज़रिए बॉडी के अंदर लेके जाया जा रहा है। फूड वैक्यूल इसके ऊपर अपने एंजाइम रिलीज करते हैं, एंजाइम रिलीज करके इसको छोटे पार्टिकल में सेपरेट करते हैं। यूजेबल, वैल्यूएबल, कारआमद, मुफीद मॉलिक्यूल को सेल अपने अंदर जज़ब कर लेता है। बाकी जो रिमेनिंग फूड पार्टिकल्स हैं उनको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। दिस टाइप ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ये बात हम डाइजेशन में थ्रू आउट डिफरेंट एनिमल्स में हम डिस्कस करते जाएंगे। हाइड्रा की बात करेंगे, प्लेनेरिया की बात करेंगे, कॉकरोच की बात करेंगे, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे कि कहीं पे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, कहीं पे इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, कहीं पे दोनों ही होती हैं। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे दोनों होती हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होती है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होती है। अब यहाँ ये तो हमने ओवरऑल सेल पे अप्लाई कर दिया, मगर जब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में तो ये एंटिस्टाइन यहाँ पे है, और सपोज कि ये जो कर्सर है ये फूड है और ये एंटिस्टाइन में पड़ा हुआ है। तो जब एंटिस्टाइन के सराउंडिंग में जो सेल्स हैं ये अपने एंजाइम रिलीज करेंगे तो ये कर्सर फूड को डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो डाइजेशन हो रही है दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर। है तो ये बॉडी के अंदर लेकिन सेल के तो बाहर है ना, इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का नाम देते हैं।
जबकि ऐसे जब ये स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में सेपरेट हो जाएगा तो इसको ये सेल एब्जॉर्ब कर लेंगे, इनसाइड फैगोसाइटोसिस के जरिए अंदर लेके जाएंगे। ये फूड पार्टिकल्स अभी ब्रेक तो हुए हैं लेकिन मुकम्मल तौर पर ब्रेक नहीं हुए, तो इसको मुकम्मल तौर पर ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ डाइजेशन इनकी इंट्रासेलुलर की जाती है, सेल के अंदर की जाती है, और फिर इसको मोर फाइनर पार्टिकल्स में स्प्लिट किया जाता है ताकि बॉडी के लिए ये मोर यूज़फुल हो सकें, ज़्यादा मुफीद साबित हो सकें और बॉडी इसको अपने डिफरेंट पर्पसेस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करे। फाइन पार्टिकल्स आर फाइनली फैगोसाइटोस। तो यहीं पे बात कर रहे थे कि एक्स्ट्रा सेलुलर में जो है ना वो इसको कन्वर्ट किया जाता है लार्जर पार्टिकल्स में, और इसको स्मॉलर पार्टिकल फिर बॉडी के अंदर लेके चले जाते हैं और डिफ्यूजन के ज़रिए बॉडी के रिमेनिंग सेल्स को भी जो है ना वो प्रोवाइड किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे करूँ कि इस सेल ने फूड को लिया, फूड को डाइजेस्ट किया, अब एक सेल सपोज यहाँ पे है, एक सेल सपोज यहाँ पे है, तो अब कुछ पार्टिकल यहाँ पे डिफ्यूज़ कर जाएंगे, फिर यहाँ पे डिफ्यूज़ कर जाएंगे, और इस तरह से अब यहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह, तो यहाँ विदाउट ब्लड वेसल ही डाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो क्या होगा कि एक सेल जब फूड अपनी बॉडी में लेके आएगी, अपने सेल में लेके आएगी, तो उस सेल से अगले सेल में फिर डिफ्यूजन होगी, फिर यहाँ से फूड पार्टिकल यहाँ तक आ जाएंगे, यहाँ भी डिफ्यूजन होगी। लास्ट पे हम बात करेंगे इजेशन। इजेशन होता है बॉडी से अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर देना। याद रहे कि यहाँ से जो इंजेक्शन हुई, इंजेक्शन के नतीजे में क्या हुआ, इंजेक्शन के नतीजे में फूड इनसाइड आ गई, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में आ गई, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रही थी, फिर इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो रही थी, जो फाइनर पार्टिकल्स थे वो तो सेल में एब्जॉर्ब हो गए डिफ्यूजन के ज़रिए। बाकी जो मटेरियल डाइजेस्ट नहीं हो सका, ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें ही गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में डाइजेस्ट हो जाएं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी रहेंगी, वो जब डाइजेस्ट नहीं होंगी तो उनको जो ना वो बॉडी यहाँ से रिमूव कर देगी वेस्ट के मटेरियल, वेस्ट की शक्ल में। दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इजेशन थ्रू द माउथ, इंजेक्शन भी माउथ के जरिए हो रही थी, इजेशन भी माउथ के जरिए हो रही है। इंजेक्शन हम कहते हैं टेक इन फूड इज कॉल्ड इंजेक्शन, रिमूवल ऑफ फूड, रिमूवल ऑफ वेस्ट पार्टिकल थ्रू द माउथ इज कॉल्ड